नमस्कार और आघात से निपटने के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तब विकसित हो सकता है जब कोई व्यक्ति किसी दर्दनाक घटना का अनुभव करता है या देखता है जो उसकी सुरक्षा या दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालती है। जबकि आघात कई रूप ले सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के कुछ सबसे सामान्य कारणों में शामिल हैं। सैन्य युद्ध, सैनिकों और दिग्गजों को जीवन धमकाने वाली स्थितियों और युद्ध के संपर्क में आने के कारण पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का उच्च जोखिम होता है। युद्ध की तीव्रता, साथ ही सैनिकों की हानि और खतरे का लगातार खतरा इस समूह में आघात में योगदान देता है। दुर्व्यवहार, शारीरिक, यौन या भावनात्मक दुर्व्यवहार, चाहे बचपन में या वयस्कता में अनुभव किया गया हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को जन्म दे सकता है। जिन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उनमें लंबे समय तक चलने वाले भावनात्मक निशान विकसित हो सकते हैं, खासकर अगर दुर्व्यवहार दोहराया गया हो या लंबे समय तक चला हो। दुर्घटनाएं, गंभीर दुर्घटनाएं जैसे कार दुर्घटनाएं, कार्यस्थल की घटनाएं या गंभीर चोटें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए सामान्य ट्रिगर है। घटना की अचानकता और दुर्घटना के दौरान असहायता की भावनाएं अक्सर एक स्थायी प्रभाव छोड़ती हैं। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, आग या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचे लोगों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर विकसित हो सकता है। ये घटनाएं गंभीर आघात का कारण बन सकती हैं, खासकर जब वे जीवन की हानि, चोट या घरों और समुदायों के विनाश का कारण बनती हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए आघात इन विशिष्ट घटनाओं में से एक होना जरूरी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति ने घटना का अनुभव कैसे किया और उसे कैसे संसाधित किया। कोई भी स्थिति जहां कोई व्यक्ति तीव्र भय, असहायता या आतंक महसूस करता है, संभावित रूप से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। कई कारक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय, आघात का अनुभव करने के बाद किसी व्यक्ति में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर विकसित होने की संभावना को बढ़ा या घटा सकते हैं। जैविक कारक, कुछ लोग जैविक रूप से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर विकसित करने के लिए प्रवण होते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास कुछ आनुवंशिक लक्षण हो सकते हैं जो उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर सहित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करने की अधिक संभावना बनाते हैं। उदाहरण के लिए, शोध से पता चलता है कि चिंता या अवसाद के पारिवारिक इतिहास वाले लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर विकसित करने के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके अतिरिक्त, मस्तिष्क की संरचना में परिवर्तन, जैसे कि डर को संसाधित करने वाले क्षेत्रों, जैसे कि एमिग्डाला, में अति सक्रियता भी एक भूमिका निभा सकती है। मनोवैज्ञानिक कारक, किसी व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक इतिहास इस बात को प्रभावित कर सकता है कि वह आघात के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। जिन लोगों ने अतीत में आघात का अनुभव किया है, विशेष रूप से बचपन में, जब वे नई दर्दनाक घटनाओं का सामना करते हैं, तो उनमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर विकसित होने की अधिक संभावना होती है। चिंता, अवसाद या मादक द्रव्यों के सेवन के इतिहास जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर विकसित होने के जोखिम को बढ़ाती हैं। पर्यावरण कारक, जिस वातावरण में कोई व्यक्ति रहता है या काम करता है, वह उसके पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर विकसित होने की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास मजबूत सामाजिक समर्थन की कमी है या वह अव्यवस्थित या अस्थिर वातावरण में रहता है, तो वह आघात के प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। जो लोग उच्च जोखिम वाले वातावरण में काम करते हैं, जैसे कि आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ता या चिकित्सा पेशेवर, तनावपूर्ण और दर्दनाक स्थितियों के बार-बार संपर्क में आने के कारण भी अधिक जोखिम में होते हैं। जिस तरह कुछ कारक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के विकास के जोखिम को बढ़ाते हैं, उसी तरह अन्य कारक व्यक्तियों को इससे बचाने में मदद कर सकते हैं। इन्हें सुरक्षात्मक कारक कहा जाता है।
और वे आघात के बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के विकसित होने की संभावना को कम कर सकते हैं। मजबूत सामाजिक समर्थन। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षात्मक कारकों में से एक सहायक परिवार के सदस्यों, दोस्तों या सहकर्मियों का नेटवर्क होना है। जब लोगों के पास अपने अनुभवों के बारे में बात करने के लिए कोई होता है, तो यह उन्हें स्वस्थ तरीके से अपने आघात को संसाधित करने में मदद कर सकता है। सामाजिक समर्थन लोगों को कम अलग-थलग महसूस करने में मदद करता है और उन्हें अपनेपन का एहसास कराता है। स्वस्थ मुकाबला रणनीतियाँ। जिन लोगों ने प्रभावी मुकाबला तंत्र विकसित किए हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस, विश्राम तकनीक या समस्या समाधान कौशल, उनमें आघात विकसित होने की संभावना कम होती है। ये रणनीतियाँ व्यक्तियों को आघात के प्रति अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने और तनाव के प्रभाव को कम करने की अनुमति देती हैं। मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों तक पहुँच। पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सहायता के साथ प्रारंभिक हस्तक्षेप आघात के विकास को रोक सकता है। आघात के तुरंत बाद थेरेपी या परामर्श व्यक्तियों को अपनी भावनाओं को संसाधित करने और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद कर सकता है, जो आघात के दीर्घकालिक प्रभावों को कम कर सकता है। लचीलापन और आशावाद। जीवन के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण आघात से निपटने की उनकी क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। जिन लोगों की मानसिकता लचीली होती है या उनमें आशावाद की भावना होती है, वे आघात से जल्दी ठीक हो जाते हैं। वे चुनौतियों को विकास और उपचार के अवसरों के रूप में देखने की अधिक संभावना रखते हैं, जो दर्दनाक अनुभवों के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को कम कर सकते हैं। संक्षेप में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक जटिल स्थिति है जो दर्दनाक अनुभवों और व्यक्तिगत कारकों के संयोजन से उत्पन्न होती है। जबकि आघात के लिए स्पष्ट जोखिम कारक हैं, जैसे कि युद्ध या दुर्व्यवहार के संपर्क में आना, ऐसे सुरक्षात्मक कारक भी हैं जो आघात के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इन्हें समझने से व्यक्तियों और उनके समर्थन प्रणालियों को रिकवरी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को विज्ञापनों के बिना देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।